नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप मेरे साथ फ़िक्र व ख़बर का ख़ुसूसी प्रोग्राम सदा हिरा देख रहे हैं। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह ये सदा हिरा की 27वीं क़िस्त है। गुज़िश्ता हफ़्ते आप हज़रात ने देखा और सुना था कि कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराइयों से बचते रहे और अल्लाह उसका इंतज़ाम करता रहा, और काहिनों और नजूमियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर क्या पेशनगोइयाँ की थी वग़ैरह वग़ैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन सीरत इब्न हिशाम में, इंजील में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औसाफ बयान किए गए हैं उसको बयान किया है, और इब्न इसहाक़ के हवाले से रिवायत बयान की है और उसका उन्वान दिया है अहले इंजील का अहद। मैं यहाँ इसी को लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपके सामने बयान करता हूँ। इब्न इसहाक़ ने कहा, मुझे जो ख़बरें मालूम हुई हैं उनमें से ये ख़बर भी है कि ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम ने इंजील में अहले इंजील के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा ये सिफ़त बयान फरमाई है जिसे यूहन्नस हवारी ने इंजील लिखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का अहले इंजील से ये अहद लिखा है। फरमाया, जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने परवरदिगार से दुश्मनी की, और अगर मैं उनके सामने ऐसे काम ना करता जो मुझसे पहले किसी ने नहीं किए तो उनकी कुछ ख़ता न होती। लेकिन वो आज से इतराने लगे हैं और उन्होंने समझ लिया है कि वो मुझ पर और परवरदिगार पर भी गलबा हासिल कर लेंगे, मगर जो बात नामूस में है उसका पूरा होना ज़रूरी है। उन्होंने मुझसे नाहक बुग़्ज़ किया, बस काश मुनहिमुना आ गए होते जिन्हें अल्लाह तुम्हारी तरफ पाक रूह के साथ भेजेगा। ये वो होगा जो रब के पास से निकला और मेरा गवाह है, और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम कदीम से मेरे साथ रहे हो। मैंने तुमसे ये बात कही दी है ताकि तुम शक में न रहो, यानी तुम्हें अदम तबलीग की शिकायत न रहे। नाज़रीन इसमें दो लफ्ज़ आए हैं, इसकी वजाहत मैं आपके सामने कर देता हूँ। यूहन्नस यानी इससे मुराद यूहन्ना है, और यूहन्ना ये एक ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी का नाम है जो इंजील को लिखा करता था। मौजूदा जो इंजील है, जिसको आप बाइबल कह सकते हैं, उसके तरतीब के हिसाब से ये चौथी है, यानी चौथी बार लिखी गई है। अब तो इसमें न जाने कैसी कैसी तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। इसके अलावा एक और लफ्ज़ है मुनहिमुना, ये सिरियानी ज़बान का लफ्ज़ है। ये लफ्ज़ मुहम्मद के हम माना है, और रूबी ज़बान में बरकलीतस यानी बरकलीतस कहते हैं, यानी फ़ारकलीत। इसके माने आते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तफसील को आप याद रखें, मुमकिन है किसी क्विज़ मुकाबले में आपके लिए काम आ जाए। बहरकैफ नाज़रीन, इंजील में दर्जशुदा बशारत की तफसील थी। अब नबूवत से सरफराज किए जाने का ज़माना करीब से करीब तर होता जा रहा था। नाज़रीन, मैंने सीरत की किताबों में ये ढूंढने की कोशिश की कि जबल सौर में मौजूद गार हिरा में आप जो नबूवत से पहले तन्हा व यकसू होकर इबादत किया करते थे, उसकी नौइयत को जानूँ और उसकी सही तारीख़ को पहचानूँ, तो मुझे इस सिलसिले में ज़्यादा तफसील नहीं मिली, और ना ही इबादत का आगाज़ कब से किया था और उसका भी सही तयन नहीं हुआ। मगर सीरत इब्न हिशाम में जो लिखा है उसका ख़ुलासा ये है कि ज़माने जाहिलियत में कुरैश यानी अहले कुरैश यकसू होकर इबादत किया करते थे, और उसका नाम था तहन्नस। इसी तरह की इबादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल के हर महीने में हिरा में जाकर किया करते थे। इबादत की नौइयत क्या थी उसका ज़िक्र नहीं मिलता। अलबत्ता सीरतुन नबी में जो तफसील मौजूद है वो ये कि मक्का मुअज़्ज़मा से 3 मील पर एक गार हिरा था, जिसे हिरा कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीनों वहाँ जाकर क़याम फरमाते और मुराक़बा करते, खाने पीने का सामान साथ ले जाते। वो ख़त्म हो चुका होता तो फिर घर तशरीफ़ लाते और फिर वापस जाकर मुराक़बे में मसरूफ़ हो जाते। सही बुखारी में है कि गार हिरा में आप तहन्नस यानी इबादत किया करते थे। यह इबादत क्या थी? आइनी शरह बुखारी में है कि
جب یہ سوال کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا تھی تو جواب یہ ہے کہ غور و فکر و عبرت پذیری۔ ناظرین، دراصل نبوت کا آغاز سچے خوابوں سے شروع ہو چکا تھا۔ ابن ہشام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت بیان کی ہے کہ پہلی چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ابتدا ہوئی وہ سچے خواب تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت اور آپ کے ذریعے سے بندوں پر رحمت نازل کرنی چاہی تو آپ نیند میں جو خواب دیکھتے وہ صبح صادق کی طرح ظاہر ہو جایا کرتے تھے۔ ام المؤمنین نے کہا اللہ تعالیٰ نے تنہائی میں آپ کے لیے محبوب بنا کے رکھ دی تھی، اور کوئی چیز آپ کو تنہائی سے زیادہ پسندیدہ نہ رہی ساری زندگی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شجر و حجر بھی سلام کیا کرتے تھے نبوت سے پہلے۔ جیسے کہ ابن اسحاق نے کہا عبد الملک بن عبداللہ ابن ابی سفیان بن علا بن جاریہ الثقفی، ان کی یادداشت بہت مضبوط تھی۔ وہ بعض اہل علم سے روایت کی، یعنی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے بستی سے بہت دور نکل جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ مکے کی گھاٹیوں اور وادیوں کے اندر پہنچ جاتے۔ اس دوران جس پتھر اور درخت کے پاس سے گزرتے تو وہ السلام علیک یا رسول اللہ کہا کرتا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ محسوس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے توجہ فرماتے، پھر درختوں اور پتھروں کے سوا کسی کو نہیں پاتے تھے۔ یہی سلسلہ کئی مدت تک رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے۔ ناظرین، وقت کافی ہو چکا ہے، اگلے ہفتے میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہاں رکنے کی اجازت ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرا